3.5 साल बाद हो रहे राजद के मुखिया लालू प्रसाद यादव की वापसी पर राजद के युवा नेता संदीप यादव ने कहा, गुदड़ी के लाल की हो रही है वापसी, चारों ओर जश्न का माहौल। और पटना के संपर्क चक से है, जहां सदल्ली चक गाँव निवासी समाजसेवी सह राजद युवा नेता संदीप यादव ने राजद के मुखिया लालू प्रसाद यादव की बिहार में हो रहे वापसी पर कहा कि लालू प्रसाद यादव एक ऐसा नेता है जो गरीब गुरबों की आवाज़ बना। वे सर्वमान्य नेता है, उन्होंने बिहार को बहुत कुछ दिया, वे गुदड़ी के लाल हैं, उनका स्वागत पूरा बिहार की जनता करेगी। और क्या कुछ कहा है समाज सेवी सह राजद के युवा नेता संदीप यादव ने मीडिया से बात करते हुए, आप इस वीडियो में सुने। देखिए, लालू यादव जी एकमात्र नेता रहे जिन्होंने संघ के उन सारे कुटिलों विचारों को कुचलने का काम किया, जिन्होंने देश में आग लगाने का काम किया था। 90 का दौर याद कर लीजिए, जब देश सांप्रदायिक दंगा के बीच में भड़क रहा था, उस समय लालू प्रसाद यादव जी ने, हमारे सर्वमान्य नेता ने अडवाणी के रथ को रोककर भारत को जलने से बचा लिया था। तो उस प्रासंगिकता को याद कीजिए और आज का दौर को याद कीजिए। आज भी विष और जहर उसी प्रकार से संघ का एजेंडा है कि देश में सांप्रदायिकता को घोल दिया जाए। लेकिन बिहार आगमन हो रहा है, गुदड़ी का लाल वापस आ रहे हैं, तो पूरे एक व्यक्ति प्रसन्न चित्त और प्रफुल्लित है। लालू यादव को यूं ही सर्वमान्य नेता नहीं कहा जाता है। जब वो बोलते हैं तो सामंतों का कलेजा ऐसे फटता है जैसे बादल फटता है। याद कीजिए वो दौर जब वो कहा करते थे कि धरती पर ऊपर वाला के छोड़ के कोई मालिक नहीं होगा, वोट का राज मतलब चोट का राज। आज जहां नीतीश कुमार गरीबों का घर उजाड़ने पे पड़ी हुई है, वहीं पे लालू प्रसाद ने जब गरीबों को, जिसके जो भूमिहीन था, जिनके मकान नहीं था, उनको घर बना बना कर दिए थे। किस तरह से उनका स्वागत करेंगे? देखिए, उनके लिए पूरी तरह से स्वागत की तैयारी की जा चुकी है। तमाम कार्यकर्तागण, तमाम अपने नेता के स्वागत के लिए जगह जगह पर उनके अभिवादन के लिए सब खड़े रहेंगे और उनसे मिलने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। और जिस प्रकार से उन्होंने एकमात्र जो सामाजिक न्याय की लड़ाई, जो सामाजिक न्याय का एजेंडा जो सबको जोड़ता है, जिस तरह से उन्होंने सामाजिक न्याय पे क्या कहा था, उन्होंने कुल्हड़ का चाय शुरू करवाया था जब वो रेल मंत्री रहे थे तब। किस प्रकार से सबको रोजगार मिल सके, प्लास्टिक के युग में भी कुल्हड़ के चाय को उन्होंने पॉपुलर करवाया था। उतना ही नहीं, बच्चों को पढ़ने के लिए आज की अगर शिक्षा व्यवस्था देखी जाए, उस समय हमारे बच्चे श्रम करते थे। बिहार क्या कर जाए, बिहार को एक श्रमशील स्टेट बना दिया गया है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ लेबर पैदा किया जाता है। यहाँ 18 घंटा श्रम करने में बीत जाता है लोगों का। तो उन्होंने एक अवधारणा लाई थी ताकि यहाँ के बच्चे भी पढ़ सके। उन्होंने कहा था, पढ़वत न मकर जाल समझब। तो मकर जाल उन्होंने बोला था उन सामंती ताकतों के धूर्त विचारों को। तो उन्होंने चरवाहा विद्यालय बनवाया ताकि चरवाही का जो समय है उसको खत्म किया जा सके और वही समय पढ़ाई किया जा सके। विद्यालय प्रांगण में ही चरवाही करने की व्यवस्था की गई थी। तो समझिए, ये यूनिक व्यवस्था थी, ये समय से बहुत आगे की व्यवस्था थी। तो ये सामाजिक न्याय पे चर्चा होगी उनके साथ और तमाम सामाजिक न्याय के विचारों को ही आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा हमारे नेताओं के द्वारा, हमारे योद्धाओं के द्वारा। क्योंकि सामाजिक न्याय का लड़ाई ही असली लड़ाई है। क्योंकि इस देश में कौन का किसका संसाधन पे कितने हिस्सेदारी है, उसकी जातीय जनगणना के हिसाब से मांगा जा रहा है। ये जब तक सुनिश्चित नहीं हो जाता है, तब तक हम अभी लड़ाई को आगे रहेगा और 90 के दौर को पुनः जो एक बार सांप्रदायिक माहौल कतई नहीं होने दिया जाएगा। इस देश में संसाधन की पूर्ण व्यवस्था जो सबको मिल जाए, इसकी भागीदारी सुनिश्चित करने की लड़ाई को तेज की जाएगी।